brought to you by टेक्नोस्पोर्ट। स्पिरिट तो वही है जो मैदान में उतरे। टेक्नोस्पोर्ट, स्पोर्ट योर स्पिरिट। पेरिस ओलंपिक्स में फैंस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान राइवलरी का वेट कर रहे थे। ये राइवलरी हुई जैवलिन में, नीरज चोपड़ा वर्सेस अरशद नदीम। सूरज, सही बताइए कि आपको लगा था कि ये राइवलरी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में बदल जाएगी? क्योंकि हम वेबर की बातें कर रहे थे, हम ग्रेनाडा के पीटर्स की बातें कर रहे थे, हम याकूब की बातें कर रहे थे। हम ये भी कह रहे थे कि नीरज के सामने कोई भी विदेशी एथलीट सही नहीं फेंक पाता है नहीं फेंक पाया, लेकिन हमारे अरशद भाई ने धोखा किया है। ये गलत है यार, भाईचारे में आपको एक आध मेडल तो हम जितवा ही देते ना हर साल यार, ये गलत है, ओलंपिक में नहीं करना। आप सिल्वर ले लेते, हमारे नीरज भाई को डिफेंड करने देते। आप 90+ जाना था, आप 90+ में थोड़ा सा रुक जाते यार। 93 कौन फेंक देता भाई पहले अटेम्प्ट में? 93 ऑलमोस्ट था, बहुत हल्का सा बचा 93 से। तो मतलब भाई पहले अटेम्प्ट में यार, पहले अटेम्प्ट में आपने ऐसे फेंक दिया कि बाकी ये लस्सी उस्सी जो बेचारे फिनलैंड वाले थे, इन्होंने खुद को डिस्क्वालीफाई कर लिया। बोले हो गया भाई, यहाँ अपन 85 पूछने के लिए मरे जा रहे हैं, क्वालिफिकेशन में 85 नहीं फेंक पा रहे, अगला 93 फेंक रहा है यार। ये बहुत गलत है मतलब, लेकिन ठीक है, इट्स ओके। शॉकिंग नहीं था क्योंकि अरशद पहले भी 90+ फेंक चुके हैं, लेकिन ये जरूर शॉकिंग था जो उन्होंने अपना आखिरी थ्रो भी 91+ फेंका। मतलब इतनी बातें चल रही थी, एक बार बता देते कि क्या क्या हुआ पहले मैच को, उसके बाद ये कैरी फॉरवर्ड करते हैं कि अरशद 90 पहले भी फेंक चुके हैं। जब शुरुआत हुई तो एथलीट्स जो थे, जो थ्रोअर्स थे, वो 80-85 तक जा पा रहे थे। तो ऐसा लगा था कि हाँ, मुकाबला अच्छा होगा, इसके आसपास ही रहेगा। लेकिन फिर अरशद नदीम आए, पहला फाउल हुआ, दूसरा मौका फिर नीरज चोपड़ा आए, वो भी फाउल हुआ। दोनों बराबरी पे। हम लोग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की राइवलरी की जो बात चल रही थी, एकदम हेड टू हेड चल रही थी, दोनों फाउल। नदीम जी आए फिर से। अब यार टीवी देखो ना, नीरज बीच में ही अच्छा लगता है। मतलब मैं थोड़ा बायस्ड हो सकता, नीरज बीच में ही अच्छा लगता है। किनारे का लड़का नहीं, अपना अपना बीच का सेंटर में रहने वाला लड़का है। सेंटर में होता कितना अच्छा लगता है, देखो। कोई बात नहीं, खैर वापस इस पे आते हैं कि फिर नदीम जी आए और उन्होंने 92 का फेंक दिया। अब बस खत्म। फिर आए, फिर नीरज जब लौटे तो 89 पॉइंट समथिंग थ्रो किया। एक ही थ्रो किया नीरज ने। हाँ। 5 फाउल, एक थ्रो, वाला भी चला गया था, फाउल नहीं हुआ था। मतलब 80 से थोड़ा रन अप लिया था। हाँ, तो एक कुल 2 ही थ्रो किए, जिसमें से एक 89.45। उसके बाद सेलिब्रेशन जो था लगा आएगा और बड़ा थ्रो आएगा, लेकिन आया क्या? फाउल 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 यार। लेकिन क्योंकि दूसरा अटेम्प्ट था, तो तीसरे चौथे में कई बार ऐसा भी होता है कि जब इनको लगता है थ्रोअर्स को कि हमारा थ्रो अच्छा नहीं गया, तो वो खुद भी लाइन क्रॉस कर जाते हैं कि ये फाउल हो गया, इस तरीके से। तो 3/4 में यही लगा, लेकिन थर्ड में ऐसा लगा, चौथे वाले में ऐसा लगा कि नीरज का पैर एकदम स्लिप होता चला गया। हाँ, थोड़ी ग्रिप की समस्या लग रही थी, देख के लिख दे कितने पोलाइट है। देखो अभी मस्त ऑटोग्राफ दे रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को, यूरोपियन बच्चे ऑटोग्राफ ले रहे हैं नीरज के साथ, सेल्फियाँ ली जा रही है यार। लेजेंड तो थे ही, वो टोक्यो में ही बन गए थे। लेकिन ये वाला ना, कितने लालची हो रहे हैं हम लोग। अभी तो खाली ब्रॉन्ज जीत रहे, तब कह रहे हैं कि गोल्ड क्यों नहीं आया, सिल्वर ले आया। भाई नीरज को बहुत बहुत बधाई हो, पूरे देश को बधाई हो। अपना लड़का जो है बैक टू बैक 2 ओलंपिक्स में मेडल लाया है, पहला एथलीट बना है ट्रैक एंड फील्ड का। क्योंकि नॉर्मन प्रिचर्ड को मैं नहीं मानता हूँ इंडियन, क्योंकि नॉर्मन प्रिचर्ड ने जिस इवेंट के थ्रू क्वालिफाई किया था वो ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में दर्ज होता है। ब्रिटेन उनको अपना एथलीट अभी भी मानता है, तो मैं नहीं मानता। मेरे लिए पहले एथलीट हैं, पहले ट्रैक एंड फील्ड एथलीट है नीरज, जो 2 मेडल्स लेके आए किसी भी ओलंपिक से। इससे पहले रेसलिंग में 2 बार ओलंपिक मेडल, एक सुशील कुमार, एक रेसलर इन पर्टिकुलर, 1 रेसलर सुशील कुमार ला चुके हैं। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ये काम कर चुकी हैं। मनु भाकर शूटिंग में पेरिस ओलंपिक्स में ही उन्होंने ये काम किया, और अब नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक्स और उसके बाद पेरिस ओलंपिक्स, एक गोल्ड मेडल, एक सिल्वर मेडल, अगली बार ब्रॉन्ज। यार नहीं, देखो मुझे क्या लग रहा है ना, नीरज को अब काम करना पड़ेगा भाई। अब आपको 90+ जाना पड़ेगा, नहीं तो काम चलेगा नहीं। क्योंकि जो थ्रो हुए थे 85-87 में, ये टोक्यो में जीत गए थे गोल्ड मेडल। लेकिन सूरज, बात तो तभी से हो रही थी ना, अरशद की बात भी तभी से लगातार हो रही है। कॉमनवेल्थ में जब उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, उसमें तो खैर नीरज ने पार्टिसिपेट नहीं किया था उस टाइम। यही उम्मीद थी कि जब नीरज के सामने आएगा तो 90 नहीं फेंक पाएगा, क्योंकि प्रेशर में रहेगा। लेकिन भाई ने तो इस बार पहला थ्रो और पहला ही थ्रो कितना कैजुअली फेंका, लगा ही नहीं कि इतना दूर तो नहीं, लेकिन थ्रो। हम तो ऐसे ही वाइल्ड गेस कर रहे हैं, अरे 90 जाए। मैंने कहा था, मैं क्रेडिट लूंगा, मैंने कहा हाथ से छूटते, मैंने कहा ये 90+ गया। मैंने तो इसलिए बोला था क्योंकि जो मैं बोलता हूँ वो होता नहीं है लेकिन हो गया भाई। अरशद, बहुत बहुत बधाई हो। पाकिस्तान 1984 के बाद पहली बार गोल्ड मेडल जीत रहा है ओलंपिक्स का।
पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल है, पहला है। हम 2012 में ये कर चुके थे, तुमने अब किया, तुमको फिर से बधाई पहुंचे। लेकिन अरशद नदीम कमाल का थ्रो, बहुत बेहतरीन थ्रो, बहुत सारी बधाई हो आपको। आप नीरज 2008 में कर चुके हैं। हाँ 2008 में, आठ में, हाँ बीजिंग से हम ले आए थे ना, सही बात है। तो हम 8 में ही कर चुके, तो खैर ठीक है। अब बहुत बहुत बधाई हो, नीरज की दोस्ती ऐसे बरकरार रहे, लेकिन नीरज अब थोड़ा बेहतर करें, मेडल 90 प्लस जाए। नीरज ये का वैसे सीजन का बेस्ट दिया उन्होंने अपने, लेकिन 90 नहीं था। सीजन का बेस्ट ठीक है, लेकिन जब उन्होंने 92 फेंक दिया ना, तो नीरज के फेस पे वो कॉम्पिटिटर वाला लुक दिख रहा था, वो सेटिस्फाइड नहीं थे अपनी परफॉर्मेंस से। जब मैच के बाद बात करेंगे, कुछ बताएंगे, जब इंडिया वापस लौटेंगे तब कुछ अपनी परफॉर्मेंस के बारे में जब खुलासे करेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि जब हम टीवी पे देख रहे थे लगातार ऐसा लग रहा था कि नीरज खुश नहीं है, नीरज और एक्सपेक्ट करते हैं खुद से। आज तो उन्होंने कुछ दिल्ली वाले श्लोक भी बोले, जो छेत्री भाई बता के गए थे, सुनील भाई। विराट नहीं बोलते, सुनील छेत्री नहीं बोलते, रोहित शर्मा नहीं बोलते, वो नीरज चोपड़ा ने भी नहीं बोला, ऐसा लगा बोला, लेकिन बोला नहीं था। तो आज समझ लीजिए फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे थे, आज तो था वो जो कूल काम कंपोज रहता है कि पहला थ्रो मारा, पहले में काम हो गया, चिल हो गए। चिल नहीं थे क्या नीरज, आज वो नहीं परेशान थे, क्योंकि उनको पता था कि 93 जो चला गया है, 92.97, ये बहुत दूर चला गया है और इसको अचीव करना आसान नहीं होगा, ये उनको पता था। और बाकी तो लोग कभी कंपटीशन में थे ही नहीं, नीरज के भी करीब कोई नहीं पहुंचा, रह गए ऐसे जो पीछे बात रह गए। की जाती है कि बाहर के लोगों से कंपटीशन मिलेगा, वो नहीं था। कंपटीशन मिला अरशद नदीम से ही, जो कि हमारे पड़ोसी हैं ऑफ कोर्स। एक बार सूरज ये भी बात कर लेते हैं कि जावलिन का इवेंट होता कैसे है, क्योंकि आपको पहले क्वालिफाई करना होता है, फिर आप फाइनल्स में पहुंचते हैं। तो एक बार ये क्वालिफाई वाला बताइए, फाइनल्स में कितने लोग पहुंचते हैं, फाइनल्स में कितने अटेम्प्ट मिलते हैं और क्या होता है? क्वालिफिकेशन में आपका सिंपल सा है, 3 थ्रो आपको मिलते हैं और बेस्ट जो 12, या तो 2 ग्रुप्स होते हैं अलग अलग, 6-6, या तो 84 मीटर का इस बार क्वालिफिकेशन मार्क था, या तो 12 लोग उसको पार करें, वो चले जाएं सीधे सीधे फाइनल में। पहले आपको 3-3 थ्रो मिलते हैं, जब 3-3 थ्रो कंप्लीट हो जाते हैं तो देखा जाता है कि नीचे के 4 कौन हैं, वो 4 बाहर हो जाते हैं। आप लोग आराम करिए, आपका हो गया। बचे हुए 3 अटेम्प्ट वो करते हैं जो मेडल की कंटेंशन में रहते हैं। फिर वही 6 के 6 थ्रो आपके देखे जाते हैं, 6 में से जो आपका बेस्ट थ्रो रहता है वही कंसीडर होता है मेडल के लिए। और अरशद नदीम का 92.97 था, वो गोल्ड ले गए। नीरज ने जो अपना 89.45 का थ्रो फेंका वही उनका बेस्ट रहा, और वहीं से उसके आसपास कोई पहुंचा नहीं। शुरू में थोड़ा डर लगा था, क्योंकि बहुत सारे लोगों का हम नाम पिछले 4 साल से पढ़ते हैं, कि शोन वॉलकॉट हो गए, यूलियन वेबर हो गए, इतने नाम पढ़ पढ़ के दिमाग में इतना प्रेशर हम लेके बैठे हुए थे। लेकिन भाई कोई नहीं, कोई गया ही नहीं, 89 तो कोई पहुँचा ही नहीं, 88 पे ही रह गए। तो नीरज भाई ने इस तरीके से अपना सिल्वर मेडल जीता। 6 थ्रो में से जो बेस्ट था वही गिना गया, और 2 मेडल हो गए उनके बैक टू बैक। मज़ा आ गया भाई। चलिए, जावलिन के बारे में हमने आपको बता दिया, नीरज चोपड़ा के इवेंट के बारे में बता दिया। कल भी कुछ इवेंट होंगे और पेरिस ओलंपिक्स में जो कुछ चल रहा है वो सब आपको ललन टॉप पे मिलता रहेगा। आप लोग देखते रहिए। थैंक यू।